को ये जो फ्री के गार्डन होते हैं ना, उनमें मैं गारंटी देता हूं 5 साल अपने हस्बैंड को, पति परमेश्वर को 5 साल साथ दे दो, आपकी एनिवर्सरी 100% मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि विदेशों में मनेगी, क्योंकि मन रही है। आपका दुबई ट्रिप होगा, मलेशिया होगा, सिंगापुर होगा, तो वो किन को लेके जाएंगे? आप ही ने फेरे खाए तो आप ही को लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। और क्यों जरूरी है महिलाओं का साथ? एक छोटी सी मैं कहानी से आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक राजा जी थे, तो राजा ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया कि यार अपन देखना चाहते हैं कि मेरी जो प्रजा है वो पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान है। तो 2 चीजें रखी, एक साइड में बहुत सारे सेव रखे, एक साइड में बहुत सारे सुंदर सुंदर घोड़े बांध दिए, और अनाउंसमेंट किया जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ऐसे ही राजा का दरबार लगा हुआ था, और बोला गया कि जिस व्यक्ति के घर में महिला की चलती है वो सेव उठा करके ले जाए, जिस व्यक्ति के घर में खुद की चलती है, मर्द की चलती है, वो एक प्यारा सा घोड़ा खोल के ले जाए। राजा ने देखना स्टार्ट किया, सेव वाली बोरियां खाली हो गई, लगातार खाली होती जा रही, खाली होती जा रही। एक आया कोई व्यक्ति हमारे सुल्तान जी जैसा, और आकर के एक घोड़ा खोल लिया। राजा को भी बड़ी तसल्ली हुई कि यार एक मर्द तो है मेरी प्रजा में जिसकी खुद की चलती है, उसकी पीठ थपथपे, बोले जा। वो जैसे ही घर गया, दरबार खत्म होने ही वाला था, इतने में वो व्यक्ति वापस आया। बोले छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बोले क्या? बोले घोड़ा सफेद कलर का मिल सकता है क्या? बोले क्या हुआ? बोले बीवी बोल रही है कि सफेद ही अच्छा रहता है, काला तो अपशगुन होता है। तो सारी बात ठीक थी। शाम को एक मंत्री राजा के पास में गया, बोले राजा जी आपने ये सेव घोड़े ये क्या बांटे? आप बांटते कुछ अनाज बांटते, कुछ सोना बांटते, जनता के काम आता। बोले यार तेरी सोच और मेरी सोच मिलती तो है, सोचा तो मैंने भी यही था कि अनाज और सोना बांटूंगा, लेकिन मेरी बीवी की इच्छा थी कि मैं सेव और घोड़ा बांटूं। अब राजा ने पूछा यार ये बात तू मुझे कल भी पूछ सकता था, इतनी रात को तेरे को क्या जरूरत पड़ी? बोले मेरी बीवी ने कहा कि अभी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो हमारा समाज पहले भी महिला प्रधान हुआ करता था, आज भी है, और अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इस इंडस्ट्री में हम तहलका उठा देंगे। क्या आपका साथ मिलेगा? आपको 5 साल अपना चैनल चेंज करना है, मात्र 5 साल। कितनी साल? 5 साल में हमारी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, चैनल चेंज कर लो। आप अपने हस्बैंड को कॉल करते हो, आपको 2-3 सवाल चेंज करने हैं। बाबू थाना थाया, उसकी जगह कर दो इस वीक में कितना चेक बना। घर कब आ रहे हो, इसकी जगह कर दो अगली रैंक कब हो रही है। फिर देखना आपकी जिंदगी कितनी हसीन असली पेशेंस बना के देती है। क्योंकि बहुत पोटेंशियल है हमारे लोगों में, बहुत क्षमता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये केवल आज की नहीं है, पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। पहले भी राजा महाराजा जब युद्ध में जाया करते थे तो औरत कितना उनको मोटिवेट करती थी। आप देखेंगे कि इन्हीं राजा महाराजाओं ने अगर कोई जंग जीती है, पीछे औरत का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि नो बाबू ये गलती है, आप इतने लेट बाहर तो नहीं रह सकते, इतनी कोई लड़ाइयाँ थोड़ी होती है रात को। नो, उन्होंने हमेशा मोटिवेट करके भेजा, और वो लोग युद्ध जीत करके आए। हम लोग भी गरीबी का युद्ध जीतने के लिए लड़ रहे हैं। 5 साल आपका साथ दे दो। आर यू रेडी? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए, कितने बच्चे हैं? प्लीज हैंड योर राइज। बच्चे आए हुए हैं ना? बच्चे, हाँ बेटा आप तो बहुत छोटे हो अभी, आप तो जस्ट लिक्विड से सॉलिड बने हो। बड़े बच्चे, बड़े बच्चे, हाँ आप अपने पापा से क्या करना, 2 सवाल हमेशा पूछना। एक होता है हमारा बी, जो बोनस साइड होती है आपके लिए, वो बिलियनियर है। एक होता है आई, वो आपका इंडिपेंडेंट साइड है, जहां पे आपको गरीबी से आज़ादी मिलेगी, छोटे घर से आज़ादी मिलेगी, और कम पैसों की जिंदगी से आज़ादी मिलेगी। बस एक ही बात पूछना कि पापा जो डायमंड में जो आईडी चाहिए उसमें बोनस में कितना कम हुआ और इंसेंटिव में कितना कम हुआ। 5 साल मेरे बच्चों आप अपने पापा को ट्रैक कर लो। मैं बोलता हूँ 3-3 साल में डायमंड पैदा होंगे, 3-3 साल में। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कारवां आगे बढ़ता गया। जिंदगी बहुत हसीन है, आज देश विदेश की यात्राएं हैं, सब कुछ अच्छा है। और अभी अगर मैं बात बताऊं कि एक छोटी सी शायरी मैं लिख करके लाया हूं, मुझे ज़्यादा याद तो नहीं रहता, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि परवरिश होगी चिरागों की अगर तूफान में, परवरिश होगी चिरागों की अगर तूफान में, हवा खुद आएगी उनके सम्मान में। परवरिश होगी चिरागों की अगर तूफान में, हवा खुद चलकर आएगी उनके सम्मान में। अस्तबल में झांकने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, नस्लें घोड़ों की देखी जाएगी अब रेस के मैदान में। आर यू रेडी? अरे आप रेस लगाने के लिए तैयार हो डायमंडशिप की? क्योंकि हमें समाज को दिखाना है कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और अब जीत नहीं है। अरे अब जीत नहीं है,
थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड।